का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, इसको अच्छी तरह करना है। बेंजीन एंड other aromatic hydrocarbons are readily obtained in large quantities from coal and petroleum. Benzene and some other hydrocarbon can also be obtained from petroleum by special cracking methods. Cracking आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, जो कि होती है थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग और कैटलिस्ट की मदद से जो क्रैकिंग होती है, उस मेथड से भी बेंजीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। Some of methods generally used for the preparation of benzene are as follows। अब कुछ methods हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है dehydrogenation of cyclohexane। अब D मतलब रिमूवल होगा किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और रिमूवल होगा किस में से? साइक्लोहेक्सेन में से, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे, उसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसमें डबल बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब वो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह बेंजीन बन जाएगा। When cyclohexane or its derivative is hydrogenated, we get benzene or a substituted benzene। अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेंगे बनेगा, और अगर साइक्लोहेक्सेन लेंगे तो बेंजीन बनेगा। The reaction is carried out in the presence of catalyst at elevated temperature। अब कैटलिस्ट कौन सा होगा? प्लाटिनियम और प्लाटिनियम। टेम्परेचर होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन है, कार्बन एटम, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है। अब ये अपने हर कार्बन दो हाइड्रोजन देगा और टोटल 3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे हाइड्रोजन के, और ये इस तरह से डबल बॉन्ड्स बन के बेंजीन बनेगा। फिर है फ्रॉम एसिटाइलिन, या फिर हम इसको पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, कि इसमें एसिटाइलिन के स्मॉल मोनोमर्स मिलके बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। बेंजीन इज फॉर्म बाय पासिंग एसिटाइलिन अंडर प्रेशर ओवर ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैटलिस्ट इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? ऑर्गेनोनिकल, और टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने लिए हैं यहाँ पे 3 एसिटाइलिन लिए हैं, मतलब 3 मोनोमर्स लिए हैं जो कि मिलकर एक बेंजीन बना रहे हैं। 3 मोनोमर्स एक बेंजीन बनाएंगे और इनका ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स में, जो कि होंगे बेंजीन के। फिर है फ्रॉम अल्केन्स, या फिर इसको हम अरोमाटाइजेशन भी कहते हैं। बेंजीन एंड टोलिन also prepared by passing vapors of N-hexane और N-heptane। हेक्सेन अल्केन का है, N मतलब स्ट्रेट चेन होगी, और हेप्टेन भी अल्केन्स में से है जिसमें 7 कार्बन्स होंगे। N मतलब इसकी भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड हम लेंगे। ओवर अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट Cr2O3, Al2O3 एंड SiO2। अब ये हमने मिक्सचर लेना है कैटलिस्ट का, इन तीनों कंपाउंड्स का, और टेम्परेचर कितना होगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये N हेक्सेन है, ये स्ट्रेट चेन आएगी, इसकी पूरी 6 कार्बन्स होंगे टोटल। इनका जब हम अरोमाटाइजेशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजीन में, क्योंकि इनमें से एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता जाएगा और साथ 4H2 रिमूव होंगे और बेंजीन बन जाएगा। फिर ऐसे ही N हेप्टेन है। N हेप्टेन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा CH3 का, जो कि फिर बाद में बेंजीन की जगह टोलिन बना देगा। यहाँ पे इसका बेंजीन बनेगा और ये CH3 के होने की वजह से ये बनेगा टोलिन, और साथ 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिमूव होंगे। फिर है लेबोरेटरी मेथड, कि हम इसको लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इनमें से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। पहला है बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। अब NaH और CaO का जो मिक्सचर होगा उसको हम सोडा लाइम कहेंगे, और ये है सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब जब हम इसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बेंजीन बनेगा और साथ Na2CO3 बनेगा। फिर है बाय डिस्टिलेटिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। अब फिनोल लिया, यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इसका मतलब ये फिनोल है।
फिनोल को जिंक के साथ करेंगे तो बेंजीन, और ये हाइड्रोजन जो है इस बेंजीन के साथ मिल जाएगा, और ये ऑक्सीजन Zn के साथ मतलब जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना देगा। फिर है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनोइक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम और बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। अब हाइड्रोलाइसिस है मतलब एडिशन ऑफ वाटर होगी, किस में होगी, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड में होगी, और किसकी प्रेजेंस में होगी, HCl और बॉइलिंग वाटर के प्रेजेंस में होगी। अब बनेगा क्या, बेंजीन बनेगा और साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये जो H है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये SO3 इसके साथ कंबाइन होके H2SO4 बना देगा। फिर आ जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। द वुड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन वाज एक्सटेंडेड बाय फिटिंग इन 1864 टू द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो वुड्स है उसने अल्केन्स के सिंथेसिस का मेथड बताया था, फिर उसको फिटिंग ने एक्सटेंड किया अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। इसमें क्या होगा, हम लेंगे ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है तो ये हुआ ब्रोमोबेंजीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे इथाइल ब्रोमाइड के साथ, और साथ कैटलिस्ट होगा सोडियम, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। अब ये जो ब्रोमीन है ये इथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे 2NaBr फिर साथ बन जाएगा। ये इथाइल बेंजीन बना और साथ 2NaBr। तो ये थे आपके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फिर आगे हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अपने अटेंडेंस ज़रूर लगाएगा। अल्लाह हाफिज़।